दोस्तों इंस्टाग्राम वाली मेरी आईडी पर कई लोगों ने क्वेश्चन किया है मेरे से, ठीक है, कि ये पूछा है कि भाई आप ऑल इंडिया घूमते रहते हो, तो हमें ये बताओ कि सबसे सेफ स्टेट कौन सा है, अनसेफ कौन सा है, सोलो ट्रैवल के लिए सबसे बढ़िया स्टेट कौन सा है, ठीक है, और कौन सा अनसेफ है। और अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली के हिसाब से या फिर दोस्तों के हिसाब से कौन सा स्टेट सही है, कौन सा अनसेफ है, ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का मैं मिला जुला आंसर देता हूँ आज के अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि कौन सा सेफ है, सबसे बढ़िया स्टेट कौन से हैं उनके बारे में, उनसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई इस इंडिया में, भारत में सबसे सेफ राज्य कौन सा है जहां पर किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, खान पान भी अच्छा है, अच्छे से ट्रीट करते हैं मेहमानों का, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल बिना झिझक के, बिना किसी डर के आप लोग जा सकते हैं, वो हैं पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र भी वो जैसे हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। इसमें मैं पहाड़ी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के भी हैं वो इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। वो बिल्कुल अनसेफ की कैटेगरी में भी नहीं रखता, मैं उनको एवरेज रखता हूँ, ठीक है। तो सबसे सेफ स्टेट मेरी तरफ से उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। उसके बाद मैं कैटेगरी में रखता हूँ जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो बेल्ट है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया वाली बेल्ट है, गुजरात, इस क्षेत्र के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ पर घूमने की जगह भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में तो भाई कदम कदम पर घूमने की जगह है, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत सारे हैं, तो यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, कभी भी मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। राजस्थान के हो गए, हरियाणा के हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं कैटेगरी में रखता हूँ मिडल इंडिया के, जैसे कि महाराष्ट्र का रीजन हो गया, कुछ मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र बड़ा प्यारा है, ठीक है, घूमने की बहुत सारी जगह हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में क्या है कि एक ट्राइबल एरिया, तो अंधविश्वास वाला भी एक थोड़ा हाई इनके अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उससे थोड़ा बचाव करके, तो यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनका भी उनको उनके बारे में ज्ञान लेके, थोड़ा जान के, तब इन राज्यों में विजिट किया जा सकता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मैं रखता हूँ कैटेगरी में साउथ इंडिया को। साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु, ये क्षेत्र बड़े प्यारे हैं, यहाँ भी घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाला वो थोड़ा भेदभाव वाला सीन आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ पर अगर थोड़ा कुछ कॉन्टैक्ट हो आपके, कुछ दोस्त वगैरह हो तो ठीक है, थोड़ा प्लस पॉइंट है, अदरवाइज सोलो भी घूम सकते हो वहाँ पर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं कैटेगरी में रखूँगा पश्चिम बंगाल, हाँ, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट को लेके आऊँगा, नॉर्थ ईस्ट वाला, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो हमें पता ही नहीं भाई वहाँ के लोगों की क्या परंपराएं हैं, क्या हम सिर्फ कागजी नॉलेज लेके जाते हैं वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही होती है अलग ही चीज़ है भाई। कई बार तो बॉर्डर एरिया में गृह जैसे मामले भी सुनने को मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें पता नहीं होता भाई, वो आर्मी के साथ भी बैठ जाते हैं अपने, ठीक है, लोकल पुलिस तो दूर की बात है, अपनी इंडियन आर्मी के साथ बैठ जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ बैठ जाते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ पर क्या कुछ चल रहा होता है उस माहौल में, थोड़ा सा सोलो जाना तो मैं अवॉइड करूँगा हमेशा। सबको ये सलाह दूंगा कि भाई आप जाओ तो ग्रुप में जाओ, और वहाँ पर कोई ना कोई जो ट्रैवल एजेंसी है उनसे कॉन्टैक्ट बनाए रखो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सबसे अनसेफ बिहार, यूपी और जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को मैं थोड़ा सा आउट करूंगा इससे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आतंकवाद वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, अदरवाइज वहाँ के लोग ठीक ठाक हैं, ठीक है, इतने बेकार नहीं है, ठीक है, दिल के अच्छे हैं। यूपी और बिहार, पूरे यूपी बिहार को मैं ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में रखता हूँ भाई, अनसेफ। यहाँ पर आप सोलो भी ढंग से ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ जगह हैं जैसे कि वेस्टर्न यूपी वाला मुजफ्फरनगर है, और शामली वाला क्षेत्र है, बागपत है, मेरठ है, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सोलो ट्रैवल कर सकते हो। और दूसरा भाई, यहाँ के लोगों के अंदर है ना एक अजीब तरह की राजनीति, पॉलिटिक्स, बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर जो पर्सनल पॉलिटिक्स है ना वो घुसी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, आपकी सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ है ना वो खुली रखनी पड़ेंगी। जो आपका शिव जी का त्रिनेत्र होता है ना, तो आपके भी त्रिनेत्र अगर हो तो भाई उसको भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर यूपी बिहार में आप लोग घूमने जाते हो तो मेरे हिसाब से भाई सेफ अनसेफ मैंने बता दिया। अनसेफ थोड़ा यूपी बिहार में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आप थोड़ा सा जानकारी लेके जाएं, क्या घट रहा है वहाँ पर, क्या घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। और अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में लाइजनिंग है, पहले से कोई है, तो वो प्लस पॉइंट आपके लिए। तो सबसे सेफ अगर स्टेट में मान के चलूँ तो भाई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, भाई साहब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, बेझिझक बिना डर के आप लोग घूमने जाइए।